और ये सर हम ना जो कोलैबोरेशन की बात कर रहे थे, आई थिंक कोई भी नहीं होता ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। फिर वो ड्राई सीजन, जैसे कि भी बारिश नहीं पड़ी तब तो थोड़ा सा ग्लेजिंग नीचे चली जाती है। बड़ा फर्क है। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज रखी हुई है ना। ये ब्लेड होती है, अगर आप टच करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा और कट गया होगा और थोड़ी देर में ब्लेडिंग हो जाएगी। तो स्पेस थोड़ा होने की वजह से जब एनिमल अब अपना सर अबामी का लॉक गवर्नमेंट ने गाइड करके तो हम लेते बाइक डोनेशन, तो उसमें भी अब हमारी सारी रिसर्च ये कपड़े का वैसे फतेहपुर से आए और इस वजह से सर पहले ना ये शाहपुर ले गए ना, फिर शाहपुर कॉपरेट करके सर्जरी पूरी हो जाएगी सर। फिर रिकवरी जो है हॉर्सेस में एक बड़ा इशू है सर। जब भी हॉर्स एनेस्थीसिया से रिकवर करता है नहीं कि रिकवर भी करता है उसको पॉस्चर की बात है। कलर चेंज नोटिस किया और इसमें कलर नोटिस किया तो जब कलर चेंज हो येलो से डार्क ब्लू हो जाए, ये ग्रीन हो जाए तो ऑलरेडी इसको मिलाता है और इसके से पता चलता है, इससे पता चलता है फिर ऐसा लगता है कि वो कर रहे हैं इसको कर रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग तकलीफ क्या है। इसके बाद और है सीएमटी है सर, सेकंड है सीएमटी रिजल्ट कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट रिजल्ट। इसमें क्या हम इक्वल क्वांटिटी में मिल करते हैं। मैंने इसमें 3 ml का सैंपल डाला सर, हम इसमें 3 ml सीएमटी रिजल्ट डालूंगा सर। जैसे इस रिजल्ट को डालूंगा तो मैं इक्वल क्वांटिटी में डालूंगा और देखूंगा सर कि क्या स्वर्लिंग मूवमेंट देके इस तरीके से हिला डेयरी की हुई 10-12 लोग ऐसे मतलब फार्मर तो उनको फिर यहाँ बिठा करके और यहीं 1 month लॉन्ग से ट्रेनिंग रहती है यहाँ पे लेक्चर। दोनों बच्चे से बहुत महंगे हैं। मनोज और एक तीसरा साथी यदि आप एक और दे देंगे
स्क्रीन पे सब कैसे देख रहे हैं वो देख सकें। इसमें जितने भी आपको ये सब लाइट्स देखने हैं, अंदर कैमरे लगने हैं और उसका डिस्प्ले होगा सर। तो दिस वुड सर्व डुअल। अगर आपको छोटी मोटी हमें कॉन्फ्रेंस करनी है, किसी स्टूडेंट की शादी करनी है, आपको स्पेस दी है या इंटरनेट की शादी करनी है या उनका कोई भी है तो दैट कैन बी डन। पर इसमें सर ये जब से बना तो थोड़ा सा गड़बड़ी होगी कि पैसे कम पड़ गए, तो इसकी फर्निशिंग आज तक नहीं हुई। इसकी सर साउंडप्रूफिंग होगी। Earlier also, vice chancellors used to visit colleges, different colleges. But in hours time, like for instance, maybe for the veterinary college 7 hours, but not complete 7 days. It used to be there that earlier when we used to sometime call to the vice chancellor's office कि VC साहब कहाँ हैं, तो अक्सर मुझे ये मिलता होता था कि VC साहब आज एग्रीकल्चर कॉलेज गए हैं या आज वो बेसिक साइंस गए हैं, और 2-3 दिन लगातार। मुझे लगता है ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि बाकी कॉलेजेस के लोग पूछ रहे होंगे कि VC साहब कहाँ हैं। ये सब VC साहब वेटरनरी कॉलेज गए हैं, उनके PA कहाँ हैं, PA साहब भी वेटरनरी कॉलेज गए हैं, उनके सेक्रेटरी भी वेटरनरी कॉलेज गए हैं, और राम शरण शर्मा जी भी वेटरनरी कॉलेज गए हैं, which really says that yes, one is so attached to the institution. I'm not talking, of course, Honorable Vice Chancellor will be going to the Basic Science College also now, and to the Home Science College also now. He has a program lined up to visit all those colleges, including the agriculture, which is his favorite college and favorite subject also. But this was the time that he has shown that yes, he wanted to know each and every one, each and every department, and each and every department's facilities. So that was very, very important. And while discussing with the faculty members, motivating them, pushing them to go for all kinds of stuff which he did with his experience, and inspiring them finally, so that everybody should come out. It was not a kind of a review on the papers that a quantitative marks were being allowed or being shared. It was simply a one-to-one talk, and I tell you that to have a one-to-one talk, both administrator particularly has to have more guts, because when you are talking to your stakeholders who are always demanding, so obviously you have to face those problems also. Sir, आप तो हमें ये कह रहे हैं कि ऐसा करो, ठीक है करेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी मुश्किलें भी हैं, उनको भी इन्होंने सुना, लिखा, 6-7 दिन की प्रोसीडिंग्स बन रही हैं, सारे लोग तैयार कर रहे हैं, और बात ही बात में इन्होंने वो निर्णय भी दिए कि हाँ, इसको अभी ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ऐसे सैंक्शन करो, एकेडमिकली इसको हम एकेडमिक काउंसिल में ले जाएंगे, ऐसे करेंगे. एंड आई टेल यू वेरी फ्रैंकली that I've been working with Professor S.K. Chaudhary ji for quite some time on different forums, and for the last 10 months as a Vice Chancellor he's guiding us. Once he says that yes, Mandeep, I committed, so that means next time if you just start telling about the first word of that particular thing, already committed, next. And I think Professor Dogra, after 7 days rigorous assessment or review, whatever it was officially called, personally it was a one-to-one talk, one-to-one meeting. I mean, knowing each other, and so therefore it would be nice that if we hear from our Honorable Vice Chancellor that what was his real assessment and review, and give us future guidelines also on this, that what kind of a track we should follow, whether we are following nicely or we need improvement anyway, and all those. So with these words, I welcome as well as thank, because after 7 days marathon meetings, most of us know that we were going around 8 or 9 also. So this is coming to the final conclusion, and with these words I again welcome, and again thank you sir all, because you spared such a nice time, such a long time for us, which shows that you really love us, love college.
Thank you very much. They are coming to the university, they have to start from agriculture or from other discipline, but they have started from veterinary college. That is the main thing. And really, I have earlier also visited in this college. So मैंने देखा है कि this college is having most of the facilities, and that is a very good thing. I have also visited in Ludhiana some of the departments, but I can say this is a very good college, and for our university also, that is a prestigious college, and they can do wonderful things. Specifically to the research point of view, research जो है that is a window for the institutions क्या कहते हैं हाईलाइट करने के लिए in the international as well as national level. You can highlight, otherwise it is not possible. If you are doing good research, only then you can highlight your college or you can highlight your university. And whatever we are doing in our university, अगर university का नाम नहीं है, if the name is not there like that कि भाई university हमारी top पे नहीं है, तो we are nothing. In my opinion, if university is at higher level, only we will be recognized. Otherwise, nobody will be recognized. आप अगर कहीं बाहर जाते हैं, if you are going to any international place, मतलब कहीं भी abroad में, तो वहाँ आपको यूनिवर्सिटी के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाएगा. You will not be recognized by your own name. So we have to work for the institutions, we have to work for the मतलब जितना हो सके, so that our university rank will be higher. जैसे अब हम PU में सुनते हैं नाम, तो PU is top. उसी तरह से हमें भी ये सोचना है कि how we have to go ahead, and that is possible with the research point of view कि what you are doing. And Honorable Vice Chancellor is very much interested कि हम foreign collaborations के through जो है we can do something. तो how we can collaborate with the foreign institutions, that is very important. That is very important. क्योंकि अगर आप foreign के साथ अगर collaborate नहीं करते हैं, ADRs, staff of BC Secretariat. डॉक्टर मनदीप ने बोला था दो शब्द ही बोलने, तो मैंने 2 ही बातें याद की हैं, बोलने को इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा. सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारे आदरणीय कुलपति का, जिन्होंने एक नई प्रकार की प्रक्रिया शुरू की. कॉलेज आए, डिपार्टमेंट्स में आए, सबको इंडिविजुअली सुना, और इंडिविजुअली सुनने के बाद ये मैं सबको बता दूं, जो इन्होंने सुना है ये इनको आज से कल 20 साल बाद मिलेगा, वो भी याद रहेगा. तो ये आपसे कभी ना कभी ज़रूर पूछा जाएगा कि जो डिस्कशन हुई थी तो उसका क्या होगा. आज का एक छोटा वेटनरी से संबंधित एक्सटेंशन की एक्टिविटीज़ के बारे में से बातें करनी शुरू की. कैंप्स हम लोग काफ़ी लगाते हैं, जैसे कॉलेज से इनको भी पता था, तो इन्होंने एक आदेश दिया, या जैसे एज ए फ्रेंड बोला, यार जाओगे तो कैंप में मेरी फार्मर से ज़रूर बात करवाना, मैं तुम्हारे वेटनरी कैंप्स के बारे में जानना चाहूँगा. तो भी रिसेंटली 2-3 बार, एक बार पार्टी से और एक बार लाहौर से मैंने फार्मर से इनकी बातचीत करवाई. इन्होंने कैंप्स के बारे में सारा जाना, तो एक इनकी इंटरेस्ट वेटनरी कैंप्स के लिए. उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि खेतीबाड़ी का इशू, पर्वतीय खेतीबाड़ी हमारी मैगजीन निकलती है, उसमें एनिमल साइंस का रोल बहुत कम होता है, तो क्यों नहीं आप उस पर एक इशू निकालते. तो इस बार का पर्वतीय खेतीबाड़ी का इशू भी एनिमल साइंस का निकलने जा रहा है. नॉर्मली नॉट टेक इट अदरवाइज मैं उस फीलिंग से चलता हूँ कि अगर मैं करता तो मैं उसको कैसे हैंडल करता. देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच स्टिल कैन गो बेटर. अभी पीछे मैं किसी से बात कर रहा था कि कॉलेज में क्या कहते हैं उसको, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, जब इंटरनल एग्जाम होते थे, इट बिकेम और केम इन शेप आफ्टर 15 ईयर ऑफ द कॉलेज स्टार्टिंग. थोड़े से पॉइंट बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि वीसी साहब मेरे को इशारा कर रहे थे पहले ही उठ जाओ. तो आई वाज लिसनिंग दैट सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी, it's good to have it if we can have manpower to manage it, but as Dr. Bhatt said, I was talking to him, every department can list their central instrumentation facility level equipment in their web page, publicize it, and tell who is the teacher responsible.
We have to develop a sense of collaboration, integration, developing a culture of sharing facilities rather than becoming possessive. We have to come up with more highlighted professional ethics and have a feeling of oneness. फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्कुर्वन्ति सिंधु वस्तु कर्म। कर्म करना हमारा ध्येय है, हमारा फर्ज है। मनुष्य जीवन में आए हो तो जीने के लिए, अच्छे जीवन के लिए, इवन बुरे जीवन के लिए, फिर भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। हमारा कर्म कैसा हो, किसी फल की इच्छा से हो नहीं, फल जो है वो कर्म करने के बाद आपका अधिकार नहीं। ये मैंने नहीं कहा, भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद से कुरुक्षेत्र में कहा। ईश्वर के ऐसे शब्द श्रीमद् भगवद गीता में दर्ज हैं और एक ही ऐसा महाकाव्य है इस पृथ्वी पर जहां भगवान के शब्दों को अंकित किया गया है। हमारी अच्छी मेहनत या बुरी मेहनत, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, जो भी हमने की उसका फल हमें प्राप्त हो ये जरूरी नहीं। इसलिए हमें इच्छा करना व्यर्थ है। हमारी ड्यूटी है कर्म करना, ड्यूटी। ये जीवन लिया है तो कर्म करना होगा। तुम यहाँ बैठे हो, घर जाओगे तभी घर पहुँच पाओगे, उसलिए कर्म कर रहे हो। यहाँ मुझे सुन पा रहे हो, ये भी कर्म है। यहाँ काम कर रहे हो वो तो पता ही है। कर्म करने के बाद फल मिले ना मिले उसको छोड़ो। बिना कर्म किए फल प्राप्त हो, अरे तौबा तौबा, ऐसी आसक्ति तो जीवन में कभी ना, कदापि ना। ये भगवान कृष्ण का आदेश। मैं एक गांधीवादी व्यक्ति हूँ, गांधीयन थॉट से बहुत प्रभावित हूँ। महात्मा गांधी के जीवन से बहुत प्रभावित हूँ। साइमल्टेनियसली मार्टिन लूथर किंग के जीवन से भी प्रभावित हूँ और अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी से भी बहुत प्रभावित हूँ। एक ही लड़ी के ये व्यक्तित्व रहे हैं और इनके जीवन से मैंने एक ही चीज सीखी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो लोग हमारी संस्कृति के नहीं, मगर फिर भी हमारी संस्कृति में रहते। न जाने कब उन्होंने इस महाकाव्य को पढ़ा, किस तरह से उनको कौन सी संस्कृति उनके परिवार से मिली, उनके क्षेत्र से मिली, कि उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई एक आम इंसान नहीं कर सकता। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, भगवान उसी की सहायता करेंगे जो खुद उठेगा। मैंने अपने जीवन में एस्पायर किया कि मैं भी एक डॉक्टर बनूंगा, एक सर्जन बनने के लिए मैंने एस्पायर किया। बीएससी प्योर साइंस किया, शिमला यूनिवर्सिटी में एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन लिया। वहाँ से छोड़कर एमएससी प्लांट मेडिकल जेनेटिक्स ऑप्ट किया, पीएचडी की, विदेशों में घूमा, खूब काम किया।
और मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिसिस्ट बनना। जैसा कि आम व्यक्ति के साथ होता है कि जिसकी इच्छा पूरी ना हो, उसको एस्पायर करते हुए मैं कई वर्षों तक दुखी रहा कि मैं सर्जन क्यों नहीं बना। उस भगवान से मैंने कई बार पूछा कि ये तो मेरी इच्छा थी, मेरे कर्म में कहाँ गलती हुई कि मैं सेवा करने के लिए एक सर्जन ना बना। और ये बाइनियम अवार्ड है, आज इसको लोग लाल बहादुर शास्त्री आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट अवार्ड के नाम से जानते हैं। 35 वर्ष तक ये अवार्ड दिया जाता है, अब इसको 42 वर्ष तक कर दिया है। मैंने आते ही उस अवार्ड के लिए अप्लाई किया, मुझे अवार्ड मिला। डॉक्टर क्रोफा यहाँ बैठे हैं, इनके ताया जी डॉक्टर टशी गावा, he was my advisor in my PhD program and a good friend of mine। वो एडवाइजर नहीं, एक अच्छे दोस्त भी थे। जैसे टेलीग्राम आया डॉक्टर RPS त्यागी was a vice chancellor, I rushed to my advisor, not to the head of department but to my advisor first, that I got this award। He hugged me and मुझे कहने लगे कि तुम डॉक्टर के लिए एस्पायर कर रहे थे, भगवान ने तुम्हें देखो इस तरह से राष्ट्रीय पुरस्कार रखा था जो शायद एक डॉक्टर बन के ना मिलता। मैंने फिर उनसे लड़ाई की कि नहीं हो सकता डॉक्टर बनकर भी मुझे ऐसा पुरस्कार मिलता, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके उपरांत एक मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिसिस्ट बनना, विश्व भर में घूमना और उसके बाद उस परम पिता की मेहरबानी से विश्वविद्यालय को कुलपति पद पर आसीन होना, आप समझ सकते हैं उस ईश्वर की क्या राय थी, एक सर्जन बनाने की या सर्जनों को गाइड करने की। आप समझ सकते हैं कितनी शक्ति है उस परमपिता परमात्मा में, कितनी ताकत है वो हमारे इर्द गिर्द है, ये हमें समझना होगा। ईश्वर हमेशा आपको देख रहा है, आपके हर कर्म को वो सुन रहा है, आप कहीं भी हों वो पहचान रहा है। उसका जो कंप्यूटर है उसका कोई मुकाबला नहीं। आप डॉक्टर हैं, हृदय फाड़ कर देखते हैं कि यहाँ होगा, वहाँ होगा, कहाँ होगा। एक सर्जन सर्जरी करता है और दूसरे सभी डॉक्टर इलाज करते हैं। उस खुदा की रहमत अगर आपके ऊपर है तो उस खुदा की रहमत से वो जीव जो है वो अच्छा होता है। आप एक माध्यम हैं, बस आपको एक बायोमीडिया बना के रखा है और आप अपना कर्म करते चले जा रहे हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। मैं इस कॉलेज से प्रभावित हुआ, पता नहीं वो अंदर दबी हुई वो इच्छा एक डॉक्टर बनने की, शायद वो खींच कर लाई या नियति खींच कर लाई। मैंने जब हाउस के लिए अप्लाई किया तो मुझे घर भी वेटरनरी कॉलोनी में मिला। 2003 से लेकर 2020 तक 17 वर्ष मैं जहाँ डॉक्टर मनदीप शर्मा रहते हैं उन्हीं के इर्द गिर्द उसी कॉलोनी में डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर YP ठाकुर, डॉक्टर वार्षने, डॉक्टर बिष्ट, डॉक्टर भारद्वाज, मेरे ख्याल में इतने नाम मैं एग्रीकल्चर के नहीं जानता जितने वेटरनरी के जानता हूँ। सभी इनके इर्द गिर्द में वहाँ रहा। मुझे ऑफर हुई कि आप एग्रीकल्चर के वहाँ चलिए, वहाँ आपको अच्छा घर, बड़ा घर दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं एक शांत प्रिय व्यक्ति हूँ, जहाँ डेरा डाल दिया है, यहाँ से डेरा उठाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं कि 2 वर्ष
जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, BSc 2 और फाइनल। इस समय काल में मैं एक महात्मा के संपर्क में रहा और 2 वर्ष उनकी कुटिया में ही मैंने गुजारे, BSc 2 और फाइनल। महात्मा श्री देवीनंद जी, उनका गीता आश्रम, गीता भवन, ये डिग्री कॉलेज मंडी के साथ, जहाँ प्रिंसिपल और दूसरे कई टीचर्स रहते थे, उसी कॉलोनी में गीता भवन है और उनका गीता आश्रम, उसमें मैं रहता था। वहाँ उस महात्मा की सेवा करते हुए एक कर्मठ जीवन मैंने वहाँ गुजारा। एक आप कह लीजिए योगी की तरह, मैं महात्मा नहीं कहूँगा क्योंकि मैं वो नहीं हूँ, मैं एक योगी की तरह जीवन वहाँ गुजारा। मेरी राह कुछ और थी, मगर धीरे धीरे प्रकृति ने मुझे इस तरफ धकेला और मैं पालनपुर पहुँचा। ये सब डेस्टिनी, उस परमपिता परमात्मा की खींच, उसका निर्णय मुझे यहाँ लेकर आया। मैं अपने अंतर्मन और साफ हृदय से हर कार्य करता हूँ, ईमानदारी से। मैं इस कॉलेज का साक्षी रहा। 1986 में ये कॉलेज बना, तो मैं यहाँ, जैसे डॉक्टर मधुमीत ने कहा, हम यहाँ डॉक्टर पटियाल साहब के घर में रहते थे, इधर से ही गुजरते थे। ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हुए हमने देखा। इवन आपके शुरू के जो बैच रहे, न जाने कोई व्यक्ति अभी यहाँ बैठा हो, मैं जेनेटिक्स का कोर्स भी पढ़ाया करता था बिगिनर्स को। अब क्योंकि एग्रीकल्चर से मैं रिलेटेड हूँ, वहाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं भली भांति परिचित नहीं था। मेरे मन में ये इच्छा हुई कि क्यों ना वेटरनरी के लोगों से उनके कार्यशैली को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके भविष्य की योजनाओं को और इस कॉलेज को मैं अच्छी तरह से पहचानूं कि कहाँ कमियाँ होंगी या कौन सी ऐसी दिशाएं होंगी जिनमें मैं एक कुलपति होकर मदद कर सकता हूँ। इस भाव को लेकर के मेरे मन में ये भाव था कि एक हफ्ता कम से कम हमारा प्रवास जो है वो वेटरनरी कॉलेज में रहेगा। कार्यशैली को देखा होगा कि शायद ही कोई फाइल ऐसी हो जिसमें तुरंत फैसला मैंने ना लिया। शायद 0.001% फाइल ऐसी होगी जिनको डिस्कस करने के लिए मैंने वापस भेजा हो और निर्णय ना लिया। तुरंत निर्णय लेकर और उसे अमली जामा पहनाना, ये मैंने कर्तव्य अपना बना रखा है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा हर कॉलेज वो ग्लिटर करे, उसमें चमक हो और सिर्फ राष्ट्रीय नहीं विश्व स्तर पर वो पहुंचे। ये मेरी धारणा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मैंने महसूस किया, जैसे डॉक्टर मनदीप जी ने कहा कि आप एक रिजल्ट देंगे, मैं रिजल्ट ये देता हूँ कि इस कॉलेज के अंदर हमारे इतनी जबरदस्त ह्यूमन रिसोर्स की शक्ति है जिसको मैं प्रज्वलित करके यहाँ से जा रहा हूँ। अगर वो अपने आप को जागृत समझते हों और प्रज्वलित हो चुके हों तो देखना आने वाले वक्त में ये कॉलेज विश्व स्तर पर जाना जाएगा। कोई कमी नहीं आपके साइंसदानों में, कोई कमी नहीं। जो युवा शक्ति है वो बढ़ चढ़कर आगे आने के लिए तैयार है। दे आर इन हाई स्पिरिट्स। बस एक दिशा और दशा सुधारने की जरूरत है। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने आपको दवाई दे दी, वो मार्ग दिखा दिया। आप उस मार्ग पर चलकर देखें, परमात्मा को सहाय रखें। आपके इर्द गिर्द वो ईश्वर हमेशा आपके साथ चल रहा है, आप अकेले नहीं।
अगर इसी धारणा से, इसी ध्येय से आप चलते रहे, और जो शक्ति इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में इस कॉलेज के अंदर है, ऐसा जैसे डॉक्टर वत्स ने कहा कि दूसरे विश्वविद्यालयों में भी देखा, वहां भी ऐसा नहीं है। आने वाला वक्त आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस अपने ईगो को त्याग दें, अपने अंदर जरा भी ये भाव न रखेंगे ये फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये बायोकेमिस्ट्री है, ये माइक्रोबायोलॉजी है, ये सर्जरी है, ये आपका फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी है, या ये मेडिसिन है, या कोई और दूसरा एलपीटी है। कोई ऐसा अंतर्भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। जब आप ये दुविधा खत्म करेंगे, मैं समझता हूं उस एनर्जी का संचार जो है एक विभाग से दूसरे विभाग में होगा, और आपको उस शक्ति का संचार एक नेटवर्क के रूप में आपके सारे इस कॉलेज में होगा। देखिए किस तरह से वो शक्ति ज्वालामुखी की तरह प्रज्वलित होगी और अपने आप को दिव्य ज्योति यहाँ प्रज्वलित होगी। ये कॉलेज मैं एस्पायर करता हूं कि आने वाले वक्त में भारतवर्ष के और विश्व के अच्छे कॉलेजों में जाना जाएगा। ये मेरी धारणा भी है और मेरा ये विश्वास भी है। ऐसे कई पदाधिकारी यहाँ पर आएंगे और जाएंगे, कैसे कई कुलपति आएंगे और जाएंगे, मगर आने वाली पीढ़ियां जिस तरह से यहाँ व्यवस्था बनी है, जिस तरह से शक्ति का संचार हो रहा है, उस तरह से आने वाला विश्व बहुत उज्जवल है। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के दूसरों के दिल में दुख नहीं पहुंचाना चाहता। मेरे हिसाब से और मेरे रिजल्ट से सभी अच्छे, ऐसा कहना उचित रहेगा। कई बहुत अच्छे हैं, कई अच्छे हैं, कई अच्छे पद पर चल चुके हैं। एक सप्ताह से मैं यहाँ हूँ। इन एक सप्ताह में मैंने उस ऊर्जा का संचार होते देखा है। चेहरों की रौनक बदल गई है और आपका भाव बदल चुका है। लोगों ने प्रोजेक्ट्स डालने शुरू कर दिए हैं। आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। आप इसी तरह से डटे रहें, इसी भाव से चले रहें। मेरा हमेशा हाथ आपके साथ है, मगर मैं आशीर्वाद देने के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन आपकी सहायता करने के काबिल जरूर हूं। मेरे पास एक शक्ति हिमाचल सरकार ने दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सहज स्वभाव के व्यक्तित्व हैं, सकुशल, सहज, सहनशील। उन्होंने ये ताकत हमें बख्शी। माननीय कुलाधिपति आप देखते हैं कितनी शांत प्रक्रिया के व्यक्तित्व है। उनके साथ बात करते ही आदमी महात्मा हो जाता है, संत स्वभाव हो जाता है। ये दोनों संत जो ऊपर बैठे हैं, इनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। उस आशीर्वाद को किस तरह से मैं आपके अंदर बांट सकता हूँ, आपके विभागों को दे सकता हूँ और शक्ति जो है वहाँ पर पैदा कर सकता हूँ। इस महाविद्यालय को अग्रणी महाविद्यालयों में की पंक्ति में खड़ा कर सकता हूँ, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा अंतर्भाव है। मैं स्वभाव से ही दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। ये मेरा बचपन का स्वभाव है। आप मुझे अपना एक दोस्त समझिए। मैं ये युवा शक्ति से आह्वान करता हूँ। कुछ लोगों को मैंने कहा भी है और आज इस मंच से भी कहूँगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप ठीक है अपने सिस्टम को एग्जॉस्ट करिए, उनसे बात करिए, मगर मुझे भी मिलिए, एक दोस्त के नाते मिलिए। आप आइए, मुझसे बात करिए, समय लेकर के आप मुझे ढूंढ सकते हैं, बात कर सकते हैं और उसका निर्णय हम करेंगे। मसला तो आपकी प्रॉब्लम को हल करने का है, आपकी राह को खोलने का है, ताकि हम
इस हिमालय की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश की जन जन को जागृत कर सकें, हमारी इच्छा है। मैं क्यों कहता हूं कि आप गद्दी समुदाय के उस माइग्रेटरी सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि दुनिया देखे कि वाह, हिमालय में ये बहुत अच्छा काम आपने किया। ये कब संभव होगा? जब आप सब मिलकर काम करेंगे, सहयोग से काम करेंगे। जहां आपको जरा भी लगता है कि इस विभाग की हमें जरूरत है, इस विभाग से हमें मदद मिल सकती है, आप उस विभाग से रिक्वेस्ट करिए, उनको शामिल करिए। अभी हमने कुछ चर्चा इन 7 दिनों में जो की है, मैं दावे से कहता हूं कि जो जो दिशा निर्देश मैंने आपको दिए इंडिविजुअल, अगर उनको फॉलो करेंगे आप कभी फेल नहीं। नेवर। मैंने 34 स्टूडेंट्स गाइड किए, 1 या 2 बीच में ऐसे स्टूडेंट थे जो मेरी बात को मानकर फिर नकारात्मक रवैये पर जाते थे। आज तक उनका ठिकाना प्रॉपर नहीं है। मैं नहीं जानता, मुझे अपना आशीर्वाद तो लगता नहीं, लेकिन आपको शायद लग जाए। मैं ये दावे से कहता हूं, अगर आप उस लकीर का फकीर बन जाएंगे मेरी उस बात के लिए, आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है। जिसको भी जो मैंने कहा है, आप उसको अपना एक आदर्श मान लीजिए और उस राह पर चल पड़िए। मैं 2 वर्ष के बाद यहाँ से चला जाऊँगा, मगर ता जिंदगी आप मुझे याद करें, ये मैं दावा करता हूँ। मेरी प्रक्रिया हमेशा मानवता की भलाई के लिए रही। एक बार मैं पैक की मीटिंग में सैन डिएगो गया, कोलाबे में, और I delivered some of the protocols in molecular biology over there, which were demanded by some of the scientists in some international journal. They were working as a chief editor and co-editor. They asked me to just come over there and speak about your protocols. I spoke over there. I was first to speak in that PAG meeting. 450 people were sitting over there. Many big guns from US, and I delivered all the protocols. Then some of the Indian guys, they just assembled outside and they asked me, डॉक्टर साहब आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने सभी प्रोटोकॉल यहाँ खोल दिए। यहाँ अमेरिकन तो एक साइकिल का कैरियर बनाते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं तो पीछे लिखा होता है पेटेंट नंबर सो एंड सो। आपने ये करके बहुत गलत किया। तो मैंने उनको कहा कि ऑल दीज प्रोटोकॉल्स दे हैव बीन पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल जर्नल्स। फॉर वन ऑफ द प्रोटोकॉल्स आई हैव ऑलरेडी फाइल्ड पेटेंट इन IPO, इंडियन पेटेंट ऑफिस इन न्यू दिल्ली, एंड आई हैव गॉट परमिशन टू पब्लिश इट आफ्टर सबमिशन ऑफ माय एप्लीकेशन विद IPO। हम भारतीय हैं, भारतवर्ष के लोग किसी से वैर विरोध नहीं करते, किसी को बात बताने में गुरेज नहीं करते। अयम निजः परोवेति गणनाति लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम। ये मेरा है, ये तेरा है, इसकी गणना जो है बहुत छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। ये पूरी वसुधा, ये पूरी धरती हमारी है, ये परिवार है मेरा, ऐसी गणना विशाल हृदय और भारतीय करते हैं। विशाल हृदय का मतलब भारतीय है, दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। आज विश्व भर में लोगों को पेटेंट, प्रोटेक्शन एंड प्रोडक्शन, एक ही प्रक्रिया में सारा विश्व लगा हुआ है। भारतीय हैं जहां पर एक किसान दूसरे किसान के साथ सीड साझा करता है, बीज साझा करता है, उसको इजाजत है, और यहाँ पर वो प्रोटेक्शन नहीं, बंदिश नहीं। वहाँ ऐसा नहीं। वहाँ सीड को एक किसान दूसरे किसान के साथ साझा नहीं कर सकता है, लेकिन भारतीय ऐसा करते हैं क्योंकि विशाल हृदय है। ये किसी को भी अपना जो है नॉलेज दे देते हैं।
हमने दिया है। हमारे जो ग्रंथों से सारा नॉलेज जो है वो US, UK, इटली और दूसरी कंट्रियों में चला गया है। उसके माध्यम से पूरा विश्व उस पर रिसर्च करके उन्होंने काम किया है और हमसे आगे निकल गए। वो भी हमारा विशाल हृदय है कि हमने अपने ग्रंथों से उनको ले जाने दिया और उस पर रिसर्च करने दी, और आज हम फिर उनकी तरफ देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपके 18 के 18 विभाग इतने महत्वपूर्ण हैं और ऐसी कड़ी से जुड़े हैं कि और किसी भी विभाग की अब जरूरत नहीं। ये संपूर्ण, मैं इसको समझता हूँ, एक नेटवर्क है। 18 के 18 विभाग, हमने एक एक व्यक्ति को सुना, उसके ध्येय को जाना, उसका भविष्य के मिशन को मैंने एक एक बात याद है। मैं आपसे आज से अगले 2-3 महीनों के अंदर कभी भी कहीं भी जब भी मिलूंगा आप मुझे टेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि मेरा सवाल आपसे वही रहेगा जो मैंने बात आपसे उस मीटिंग के अंदर की। एक एक चेहरा मुझे अब याद है। आप उस राह पर चले जहां आपको मुश्किल आ रही है। इस मुश्किल को हम हल करेंगे, मिलकर हम सभी हल करेंगे। कौन सा ऐसा काम है जो हो नहीं सकता? छोटी छोटी मुश्किलातें हैं, कहीं अपग्रेडेशन की जरूरत है, कहीं प्रोजेक्ट की जरूरत है, कहीं थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत है, बस कहीं थोड़ी सी नीयत की जरूरत है। आओ हम मिलकर के सहयोग से और एक ताकत से मिलजुल कर काम करें। साथ ही साथ हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ यहाँ पर बैठा है, फील्ड स्टाफ यहाँ पर बैठा है, सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे वर्कर हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे डॉक्टर प्रवीण, आप थोड़ी खड़े हो जाइए। इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। मैं कई वर्षों से इस व्यक्ति को जानता हूँ। ये आजकल वेटरनरी ऑफिसर हैं आपके साथ, यहीं से इन्होंने डिग्री की। जब डिग्री कर रहे थे वो बात भी इन्होंने मुझे बताई, किस तरह से इन्होंने कोर्स क्वालिफाई किया, कितनी मेहनत की, रात दिन एक किया, तब जाकर के वेटरनरी ऑफिसर अब बने। ऐसे ही दूसरे जो लोग हैं वो सभी मेहनत कश हैं। आप सभी से भी मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने आप को पहचाने। ये कॉलेज है तो आप हैं, अगर आप हैं तो ये कॉलेज नहीं, अगर ये कॉलेज है तो आप हैं। आप इस कॉलेज की शक्ति बने। छोटी छोटी बातें होती हैं। मिनिस्टर स्टाफ के मेंबर एक विभाग में काम कर रहा है, अगर आप दूसरे विभाग का कार्य शेयर करते हैं तो ये बहुत बड़ी सेवा होती है, उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट की भी और मिनिस्टर स्टाफ के मेंबर की। यही हमें विशाल हृदय की जरूरत है। आने वाले समय में, जैसे मैंने वादा किया है, हम बहुत जल्द काफ़ी पोस्टें जो है वो भरने जा रहे हैं, और इनमें से हम रैशनलाइजेशन करके जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ हम उनको निर्धारित करेंगे, और एक एक व्यक्ति तो कम से कम हम स्थापित करेंगे। अब उठना आपको है, जागृत आपको होना है। आप एंजॉय भी करिए, अपना काम भी करिए, आप आनंद भी लीजिए, लेकिन अपना काम में भी एक्सेलेंस क्रिएट करिए। अगर मान लीजिए कि आपने काम आपका अधूरा है और आप एंजॉय कर रहे हैं, तो आप हाफ हार्टेडली वहां पर एंजॉय करते हैं। जब आप एंजॉय कर रहे हैं उस वक्त भी आपका टारगेट जो है वही रहना चाहिए। आप अंग्रेज छोटी छोटी ऐसी घटनाएं जिसको हम इग्नोर करते हैं, इस कॉलेज के अंदर मैंने देखा कि कुछ लोगों ने ऐसा इन्वेंशन किया, ऐसा काम किया हुआ है जो पेटेंटेबल, जो पूरे विश्व को पता लगना चाहिए। आज भी वो छुपा हुआ है, लेकिन मार्गदर्शन, दिशा निर्देश, उसकी जरूरत है, जागृति की जरूरत है, हाई स्पिरिट की जरूरत है कि आप उठिए, जागिए, उसको पहचानिए। ये मत सोचिए कि हमने ये कर दिया, कोई बात नहीं, हो गया बस। नो,
नाउ अंग्रेजों की तरह आपको भी और अमेरिकनों की तरह सोचना होगा कि छोटा भी काम किया है, इसको इस तरह से प्रदर्शित करें। आज वो प्रक्रिया बन चुकी है, आपके पास कंप्यूटर साइंस कितना इवॉल्व हो चुका है। यू कैन टेक अप दैट रिसर्च टू हाईएस्ट पेडेस्टल। You should try yourself to sell yourself there in the market. If you cannot, it means you are working 50%. On one side, you are just working after a hard work. You see, you have come up with something new, and if you cannot just sell it over there in the market, then you will be marked 50 out of 100. It's 50%, not 100%. It becomes संपूर्ण 100% when you take it to the masses. उनको पता लगना चाहिए। कितने ही आपने यहाँ ऑपरेशन किया, आज मैंने नीचे ग्राउंड फ्लोर में देखा, बेसमेंट में हमारे सेक्रेटरीज, हमारे गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, वो लोग आते हैं। आप पहले टारगेट बनाइए, वेयर टू टेक दीज पीपल, वेयर वी कैन इम्प्रेस देम, कि हम ये दिखाना चाहेंगे कि जो विभाग में नहीं हो रहा है, जो दूसरे विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, वो टारगेट आपको दिखाने जरूरी है। मैं कुलपति हूँ, मेरा ये घर है, मैंने देख लिया, समझ लिया, अब मेरे दिमाग में फिट है कि अगर कोई मंत्री अब आता है तो उसको कहाँ ले जाना है, अगर अब कोई सेक्रेटरी आता है तो उसको अब कहाँ ले जाना है। इसलिए मैं आपके कॉलेज में आया था। किस साइंटिस्ट से उसको मिलाना है, किस विभाग में उसको लेकर जाना है, आने वाले वक्त में आप देखिए। इसलिए आप सबको चमक पैदा कर सकते हैं और करिए। अपने अपने विभाग को कंपटीशन के तौर पर, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि कंपटीशन होना चाहिए, और उस दिशा में मैंने वाइस चांसलर्स बेस्ट डिपार्टमेंट अवार्ड जो है उसकी घोषणा हम करने जा रहे हैं। उसको मैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से थ्रू करवा करके फिर मैं उसको सर्कुलेट करूंगा और आप सबका कंपटीशन करवाऊंगा। इसी तरह से वाइस चांसलर्स अर्ली करियर रिसर्च अवार्ड जो है एक साइंटिस्ट को दूंगा, उसको भी प्रोफॉर्मा बनाने जा रहे हैं और बहुत जल्द उसकी नोटिफिकेशन हमने कर दी है कमेटियों की, और उस प्रोफॉर्मे को ले जा करके 3 वर्ष मेरे पास हैं तो 3 बार ये अवार्ड में दिया जाएगा, यानी कि 3 विभाग और 3 साइंसदान सम्मानित होंगे। और इसमें हम पूरी पारदर्शिता रखेंगे, सही तरीके से सही ढंग से ये कार्य करेंगे, कोई हम पर उंगली नहीं उठा सकता। धन्यवाद विकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मते संगोऽस्ति विकर्मणि। आप उठो, जागो और अपने ताकत को पहचानो। आपके अंदर जो ताकत है वो किसी में नहीं है। जितने भी इंडिविजुअल यहाँ पर बैठे हैं सबका अपना अपना एक गुण है, क्वालिटी है, ताकत है। अगर उस स्ट्रेंथ को आप खुद को पहचान जाएंगे कि मेरे अंदर ये ताकत है, मैं पेपर पब्लिश कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं 10 से पार करूंगी या करूंगा, तो पक्का करोगे। अंदर से वो ताकत उजागर करनी पड़ती है, अपने आप की अपनी कुंडलिनी उत्थान करना पड़ता है, अपने आप को जगाना पड़ता है, फिर उस राह को पकड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है चारों दिशाओं से, तब जाकर के वो प्राप्ति होती है और फिर आप आनंदित होते हैं और फिर आप उस दिशा में काम करते हैं। मुझे ये ताकत उस परमपिता परमात्मा और सरकार के माध्यम से प्राप्त हुई है। मैं इसका बखूबी प्रयोग करूंगा और आप लोगों की सेवा करूंगा, हिमाचल प्रदेश के जन जन की सेवा करूंगा। मैंने अलग जगह दी है, आप मेरा साथ दीजिए। मैं घर घर द्वार द्वार पहुंचूंगा और वहां जाकर एक एक किसान को जागरूक करूंगा, ये मेरा वादा है। दूसरी बार मैं आपको मिलूं तो आप उसी जज्बे के साथ मेरे से मिलिए जिस जज्बे से मैं आपके साथ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।